नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है करियर काउंसलिंग बाय योगेश जुल्का। हालांकि इस चैनल का नाम अ, के अंदर अब मैं काफ़ी सारी चीज़ें और ला चुका हूँ। करियर काउंसलिंग के अलावा मैं मैनेजमेंट लेसन्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेसन्स को भी मैंने ऐड करा है, जो आपकी पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं कि जो आप डालेंगे और इन टर्म्स को समझेंगे तो आप बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे और बेहतर ग्रो करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एसओपीज, जिसे एसओपीज कहा जाता है। उसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक काम को करने का एक सुचारू तरीका रखा गया है, एक उसको सिंपलीफाई तरीका बनाया गया है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो पहले आप टी पॉट लेते हैं, उसको चेक करते हैं वो साफ़ है, फिर आप गैस ऑन करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, जब पानी अच्छा गर्म हो जाता है उसमें चाय पत्ती डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, फिर कोई फ्लेवर यूज़ करते हैं तो फ्लेवर डालते हैं, फिर जब वो अच्छे से पक जाता है तो दूध डालते हैं, फिर वो जब अच्छे से पक जाता है तो वो पीने के लिए सर्व करते हैं। ये बड़ा नॉर्मल, क्योंकि चाय इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट थिंग जो सब ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। तो ये एक ऐसा एग्जांपल इसलिए लिया गया कि ये समझाना आसान हो जाए कि स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर होता क्या है। अब क्या होता है कि देयर आर टू सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, वन इज अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, अनदर वन इज अ प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। दोनों इंडस्ट्रीज में इसकी अपनी अपनी पहचान है, क्योंकि किसी भी काम को करने का जो तरीका है वो एसओपीज में डिफाइंड है, वो बना दिया गया है, राइट। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब मैन्युफैक्चरिंग चाहे वो ऑटोमोबाइल बना रहे हो, वो गाड़ियां बना रहे हो, वो दूध को पैकेजिंग कर रहे हो, वो ब्रेड बना रहे हो, बिस्किट्स बना रहे हो, चिप्स बना रहे हो, कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका भी एक प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग उसकी मशीन्स है, उसके प्रोसेसेस हैं, उसकी एंट्रीज हैं, उसकी क्वालिटी चेक है, उसकी क्वांटिटी चेक है, उतना कितना बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, ये सब चीज़ें डिफाइंड होती हैं, जो पेपर में ऑलरेडी पेपर्ड प्रोसेस बन के वो फाइलों में चला जाता है, जिसे एसओपीज कहा जाता है। जो सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनता है, फिर प्रोसेसेस बनते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स बनते हैं, फिर उस डिपार्टमेंट के लेवल पे लोगों की हायरिंग करी जाती है, राइट। उसके बाद उनको टीम्स बनाई जाती हैं, जूनियर लेबर, ब्लू कॉलर से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक यही हायरार्की चलती है। और जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, टॉप मैनेजमेंट का सिर्फ यही काम होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो हो, बिना लीकेजेस के, बिना गैप के, बिना मिसिंग के। सिर्फ प्रोसेस, एक बार प्रोसेस फॉलो होने का टाइट चीज़ बन जाए तो सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे आ जाती हैं, सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। अब जैसे हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानीज हैं, टाटाज हैं, अडानीज हैं, आपको लगता है कि वो एक एक आदमी हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस संभाल रहा है। कैसे संभाल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स से ऐसा प्रोसेस बना दिया है, ऐसा बेस क्रिएट कर दिया है कि इसे अब कोई नहीं रोक सकता, ये ग्रो ही करेगा। तो ये इतनी अमेजिंग चीज़ है, इसको हर बिजनेसमैन चाहते हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या क्या रिस्क है कि आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, एफिशिएंसी से काम करे, वेस्टेज ना करे, रेपुटेशन ऑफ वर्क ना हो, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी हो, आप उसे जब चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं, क्वालिटी मेंटेन रहे, क्वांटिटी मेंटेन रहे, डिलीवरी टाइमिंग ठीक हो। आप एज ए बिजनेसमैन ये सब चीज़ें चाहते हैं, तो इसको करना कैसे है? तो इसको आपने अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका प्रोसेस बना लिया कि ये काम जी ऐसे ही होगा और ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो आपका हमारी कंपनी में वेलकम है, नहीं कर सकते हैं नमस्ते। इसको अपग्रेड कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और शार्प कर सकते हैं, लेकिन काम तो ऐसे ही होंगे।
प्रोसेस से ही होंगे। बड़े बड़े कंसल्टेंट इसलिए हायर करे जाते हैं कि आप हमारी कंपनी को, जब मैं अकेला था और 10-15 लोगों की टीम थी तो मैंने अकेले चला लिया, अब मुझे ये 500 लोगों की टीम तक लेके जाना है, तो आप मुझे हेल्प करके मेरे SOPs बनाइए, राइट। मैंने काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, तो 14-15-16 सालों का एक्सपीरियंस है, तो कई लगभग 12-13 साल मैंने ऐसी कंपनीज में काम करा है जहाँ पे SOPs फॉलो होते थे। तब कई बार लगता था, बिकॉज मैं जूनियर में था, तो कई बार ऐसा लगता था कि ये काम ऐसा क्यों कराते हैं, पहले एक काम करके आओ, फिर ये 4 लोगों को बताओ, इन 3 लोगों को मेल करो, इन 2 रजिस्टर्स में एंट्री करो, ये क्या है। तो जब एक दिन मेरे को मौका मिला और मैंने अपने सीनियर से पूछा, तो वो कहते हैं, योगेश, हमेशा ये सोचो कि अगर कल आप नहीं आए, कल से आप नहीं आए, किसी भी कारणवश आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप अचानक चले गए, कोई मेडिकल इशू हो जाता है, कोई हेल्थ इशू हो जाता है, या किसी भी कारणवश, तो क्या हम कंपनी बंद कर दें? कैसे करेंगे? तो वो ये प्रोसीजर इसीलिए बनाया जाए कि लोग आते जाते रहेंगे, प्रोसेस वैसी रहेगा, प्रोसेस से काम होता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, राइट। अब जैसे हम अमेजोन कंपनी का लेते हैं, हमें नहीं पता कितने लोग काम कर रहे हैं और कौन कौन कर रहा है। हमारे को शूज लेना है तो वो 5 साल पहले भी 2 दिन में हमारे घर पहुंच रहा था, आज भी हमारे घर पहुंच रहा है। कौन लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर, हमें नहीं पता। ना हमें इसके लिए जेफ बेजोस से बात करने की जरूरत है, ना उनके सपोर्ट स्टाफ से बात करने की जरूरत है, तब जब तक कोई इशू नहीं होता। हर एक चीज का उन्होंने प्रोसेस बनाया हुआ है, राइट। अब कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जेफ बेजोस इंडिया में आए हुए हैं, वो घूम रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरी डिलीवरीज नहीं होंगी, या काम रुक जाएगा, या कंप्लेंट कौन सुनेगा, या इनके साथ एज ए सेलर अकाउंट में कौन जुड़ेगा। नहीं, एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड, तभी वो नंबर 1 कंपनी भी है, राइट। हालांकि अब ओवरटेक कर लिया है टेस्ला ने, बट काफी टाइम तक वो भी रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पावर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के। जहाँ पे आप काम करते हैं, प्रोसेसेस फॉलो करिए, प्रोसेस फॉलो करिए, बंदों को फॉलो कम करिए। अगर सामने वाले ने ही जॉब चेंज कर ले कि मैं 6 महीने अपने बॉस को मक्खन लगाता रहा, अपने रिपोर्टिंग जिनको मैं करता हूँ उन्हें मैं इम्प्रेस करता रहा, उन्हें घर पे बुला के मैं डिनर कर रहा हूँ, उनको पार्टीज दे रहा हूँ, उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा हूँ, इन्होंने तो जॉब ही चेंज कर ली, अब मैं क्या करूँ, राइट। प्रोसेस फॉलो करेंगे, कंपनी के लिए लॉयल रहेंगे, आप में चेंजेस आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, राइट। कुछ गूगल के मीनिंग है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से कंसिस्टेंसी बनी रहती है, डेली काम होने का कंसिस्टेंसी बनती है। डेली आपके 8 घंटे 9 घंटे जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए कंसिस्टेंसी बनती है, और विद क्वालिटी आप काम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। जब एफिशिएंसी बढ़ती है और कंसिस्टेंट आप रहते हो, ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। इनको करने के लिए अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा होती हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी होती है कि मैंने अभी अभी बीटेक करा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, अब मैं सीधा, मेरे को कोई नहीं अलाउ करेगा कि मैं लाखों करोड़ों अरबों की मशीनों पे जाके कार बनाने लग जाऊंगा। मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ की कि आपने सिर्फ टायर्स देखना है, या आपने सिर्फ गियर बक्सा देखना है, आपने सिर्फ स्टेयरिंग देखना है, या आपने इंजन का पार्ट देखना है, तो उसकी 10-15 दिन महीना एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग देके सिर्फ मुझे कि ये मशीन ऐसे ऑपरेट करनी है, ऐसे आपने चेक करना है, ऐसे आपने बटन दबाने हैं, यहाँ पर आपने एंट्रीज करनी है, उसकी ट्रेनिंग, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग देके मुझे प्लेस किया जाएगा, जिससे रिस्क कम हो जाएगा, कंप्लाइंसेस कम हो जाएंगी, रिस्क रिडक्शन एंड कंप्लाइंसेस, कंटिन्यूशन इम्प्रूवमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट बढ़ता चला जाएगा, और इम्प्रूव करते चले जाएंगे। जो काम में मास्टरी हो जाएगी, फिर चाहे मैं थोड़ा नींद में भी हूँ, थोड़ा मैं थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक, लेकिन मेरे काम में परफेक्शन वैसी रहेगी, बहुत हल्का माइनर सा फर्क आएगा, क्योंकि मैं रेपिटेडली वो काम कर रहा हूँ, राइट। तो आप इसकी रिस्पेक्ट करें, इसे और सीखें। मैंने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसके बारे में किताबें लिखी गई हैं, बहुत बहुत कंपनियां ये फॉलो कराने में और चलाने में ही उनकी कंपनीज बन गई हैं, और करोड़ों अरबों रुपए की वो है टर्नओवर्स है, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम सैप भी है। हालांकि वो ज़्यादातर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल देखते हैं, लेकिन
वो सॉफ्टवेयर भी ऐसे बना कि वो प्रोसेस लीक ही नहीं होगा। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है, इसके बारे में और पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन और फॉर मोर वीडियोज ऑन दीज सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू। जय हिंद।